अब तक हमने देखा कि नामसुन ने एयरप्लेन रोक के सबकी जान बचा ली होती है और यहाँ पुलिस वाले जिनको टिप मिली होती है ड्रग्स की, वो सारे पैसेंजर का सामान चेक कर रहे होते हैं कि व्हाट इफ़ अगर किसी ने ड्रग्स ले रखी हो या लेके आया हो। यह नंबर आता है नामसून का चेक करने का, जहाँ नामसून जो थोड़े अलग ही ढंग में होती है, तो पुलिस वाला जिसका नाम हीसिक होता है, हीसिक उसे थोड़ा अजीब सा समझता है और उसका सारा सामान चेक करता है। अब हीसिक को तो लग रहा होता है इसके पास ड्रग्स होंगे, तो वो उसकी सारी डायरी वगैरह चेक करता है कि तुमने डायरी में किस किस के नाम लिख रखे हैं। पर जैसे ही वो डायरी ओपन करता है, उसके अंदर हमारे कोरियन फेवरेट एक्टर चाउनू की फ़ोटो होती है। बिल्कुल ये भी हमारी तरह कोरियन मेंस की फ़ैन होती है। जब नेक्स्ट चीज़ ये चेक करता है तो उसमें इसे घोड़े के पूँछ के बाल और घोड़े की हड्डी मिलती है। वो पूछता है कि ये किस काम के लिए लेके जा रही हो? तो वो बोलती है कि मेरा जो हॉर्स था वो मर गया था, तो उसका सामान मैं ये लेके जा रही हूँ। हमारे ट्रेडिशन में हम मरे हुए का सामान लेके जाते हैं ताकि वो भी दुनिया घूम सके। जहाँ उसे ये बहुत सस्पिशियस लगता है। देन वो उसकी जीती हुई एक ट्रॉफ़ी देखता है जिसके अंदर उसे लगता है कि क्या पता ये भी ड्रग हो। तो नामसून उसे कहती है क्या तुम्हें ये भी ड्रग लगता है? तो पुलिस वालों को ड्रग के अलावा कुछ दिखता नहीं है, जहाँ नामसून उसे वो देने से मना कर देती है। पर देन उसे जब पता लगता है कि इसकी मदर नहीं है, तो नामसून उसे बताते हैं कि मैं अपनी मदर को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो पुलिस वाला उसकी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद को ढूंढने में हेल्प करूँगा, और यहाँ पे वो प्रॉमिस उससे कर लेती है। यहाँ न्यूज़ में एयरप्लेन वाले कह रहे होता है कि एक औरत एयरप्लेन से नीचे कूद गई थी और उसने ही एयरप्लेन को रोका था। जहाँ वो ऑब्वियसली नामसून के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सॉल में आने के बाद नामसून सबसे पहले अपना घर 3 महीने पे किराए पे लेती है एक लेडी से, जहाँ वो लेडी कहती है कि तुम्हारी कोरियन अच्छी नहीं है, तुम लोगों से बदतमीजी से बात करती हो। तो नामसून उसे बताते हैं कि मैंने जो कोरियन सीखी है उसमें हम इनफॉर्मल वे में ही बात करना मैंने सीखा है। और यहाँ हम हुआंग के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि हुआंग का सीक्रेट सूट लेके रखते हैं। यहाँ पुलिस वाले को ड्रग का एक साइंटिस्ट बता रहा होता है कि किस किस चीज़ों से ड्रग एक नल के अंदर, एक रुई के अंदर, एक मास्क के अंदर, यहाँ तक कि एक धागे के अंदर भी छुपा हो सकता है, जिसकी ये बात बिल्कुल भी हमारे पुलिस वाले की समझ में नहीं आती। यहाँ हीसिक को थोड़ा मिस वांग के ऊपर डाउट हो जाता है। वो उसकी सारी प्रोफाइल ढूंढता है, यहाँ तक कि उससे ये भी पता लगता है कि उसकी खोई हुई डॉटर उसे फ़िलहाल मिली है। और तभी उसे नामसून का ख्याल आता है कि वो भी तो अपनी मदर को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई थी। जहाँ वो उसकी जीती हुई ट्रॉफी को बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये है क्या। अब यहाँ हम उसी ड्रग वाली लेडी को देखते हैं जिसने ड्रग लिए होते हैं मिस वांग से लोन लेके। जहाँ मिस वांग उसे कॉल करके समझाते हैं कि तुम्हें ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम्हें किसने कैसे ड्रग दिए और मैं तुम्हें इन सब खेल से बाहर निकालूंगी। अब यहाँ पे इससे पहले मिस वांग उसके पास पहुँचती है, पुलिस वाले उसके पास पहुँचते हैं, वो लेडी सुसाइड कर लेती है। ये देख के पुलिस वाले और मिस वांग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सुसाइड का कारण पता लगता है कि उस लेडी ने हेलुसिनेशन किया था और उसे लगा था कि विंडो के बाहर उसका कोई करीबी है, पर एक्चुअल में विंडो के बाहर कोई नहीं था, इसलिए वो कूद के मर गई। और यहाँ मिस वांग फैसला करती है कि वो सारे ड्रग डीलर को रोकेगी और कोरिया को ड्रग फ्री करेगी। जहाँ हमें पता लगता है कि उसने ये सब काम शुरू करे थे नामसून के लिए, पर नामसून के आने के बाद भी वो अभी तक ये काम जारी रखना चाहती है लोगों के भले के लिए। नामसून जो कि अपने किराए के घर में काफ़ी आराम से रहती है, जहाँ किराए में एक लेडी आती है जो कि उस घर की रियल ओनर होती है। और हमें पता लगता है कि जिस लेडी ने रात में नामसून को वो घर बेचा होता है वो एक स्कैमर होती है, और वो उसका एक बिल्कुल घर नहीं होता है। स्कैमर ने नकली चाबी बनवा के नामसून को लूट लिया होता है, यहाँ तक कि उसने नामसून के पैसे, ब्रश, कपड़े, लत्ते और यहाँ तक कि इसका फ़ोन भी लूट लिया होता है। अब हम यहाँ पे नकली नामसून को देखते हैं जिसका नाम हुआजा होता है। हुआजा यहाँ पे मिस वांग के सीक्रेट रूम के अंदर घुस जाती है और वहाँ के सारी चीज़ों को एडमायर करने लगती है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है। इतने में उसे मिस वांग के असिस्टेंट आके रोक के कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम इस रूम में नहीं आ सकती हो। यहाँ पे हम नामसून को देखते हैं जो कि बिल्कुल होमलेस हो चुकी होती है, उसके पास कहीं जाने का राह ज़रिया नहीं होता। जहाँ वो हान रिवर के पास पहुँचती है और वो देखती है अपनी तेज़ देखने की शक्ति से कि हान रिवर के पास बहुत सारे लोगों ने कैंप लगा रखे हैं, तो उसे ये लगता है कि इस ज़मीन पे हम कैंप लगा के फ्री में रह सकते हैं। तो वो भी कैंप लगाना अपना शुरू करती है। वो आसपास कंस्ट्रक्शन के पाइप जो कि बेकार होते हैं, इतना सारा सामान उठा के लेके जाती है और काफ़ी सारा सामान लेके अपनी पावर का यूज़ करके वो एक टेंट लगा लेती है।
यहाँ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपना फ़ोटोशूट कराना आया होता है मैट्रिमोनियल साइट पे डलवाने के लिए, जिसका फ़ोटोशूट कोई और नहीं नामसून के फादर ही कर रहे होता है। जहाँ पे हीसिक भी आता है और वो यहाँ पे नामसून के भाई को नामी को देखता है, जिसके गर्दन के पीछे एक फ़ोटो रखी होती है जिसमें नामसून होती है। अब यहाँ हीसिक को लगता है कि शायद वो नामसून की फ़ोटो है, पर वो उसे नहीं देख पाता है और यहाँ पे इन लोगों को एक इम्पोर्टेंट मिशन में जाना पड़ता है। नामसून के फादर जाते जाते हीसिक को अपना कार्ड दे के बोलते हैं, अगर तुम मेरी शॉप पे ये कार्ड लेके आओगे तो तुम्हें मैं डिस्काउंट दूंगा। साथ ही नामसून पुलिस स्टेशन आके अपने चोरी होने की और स्कैम होने की खबर छपवाती है, मतलब बताती है उन्हें, और वो ये भी बताते हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं है तो आप लोग मुझे कॉल कैसे कर पाओगे, मैं खुद ही यहाँ पे आके पता लगा लूँगी। जहाँ वो पुलिस वालों को ये भी बताती है कि हीसिक ने उसको हेल्प करने के लिए कहा है। यहाँ हम दो बैगर कपल को देखते हैं जो कि होमलेस होते हैं, जहाँ वो नामसून का लगाया हुआ टेंट देखते हैं और उसे अपना समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा पुलिस ऑफिसर भी काफ़ी परेशान होता है कि वो उनको इतनी बड़ी टिप मिलने के बाद भी उन्हें उस जहाज़ में से कोई भी ड्रग का सामान नहीं मिला। यहाँ हीसिक अपने आप को एज अ गर्ल डिस्गाइज करके एक औरत के पीछे लगता है जिसने ड्रग ली होती है। वो उस औरत की हेल्प से ड्रग डीलर का पता लगाता है। ड्रग डीलर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एंड मौके पर हमारा हीसिक आके उसे रोकता है। यहाँ पुलिस वालों को पता लगता है कि ड्रग्स किसी और चीज़ भी नहीं, बच्चे की बॉटल के अंदर होती है, जहाँ पे कोई भी पता नहीं लगा पाता, मतलब कोई सोच ही नहीं पाता कि बच्चों के बोतल्स के अंदर भी ड्रग हो सकती है। यहाँ का नामसून जैसे ही अपने टेंट के अंदर आती है वो उन कपल्स को लेटर देखते हैं और उससे लड़ाई करने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ वो कपल भी आधी से अधूरी बात सुनाते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं, जहाँ बेचारी नामसून उनके दुखड़े में बह जाती है। ये सब कपल नामसून को बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा फ्री खाना मिलता है, हम तुम्हें बताएंगे कहाँ मिलता है। फिर वो उन कपल के साथ फ्री खाना खाने चली जाती है एंड उनसे प्रॉमिस करती है कि मैं भी तुम्हारे लिए सेम वैसा ही टेंट बना के दूंगी जैसा मैंने अपने लिए बनाया है। यहाँ हीसिक जो कि नामसून के लिए काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो नामसून को कॉल कर रहा होता है पर वो फ़ोन नहीं उठा रही होती बिकॉज उसका तो फ़ोन चोरी हो चुका है। यहाँ वो ड्रग डीलर को काफ़ी टॉर्चर करता है और उससे रियल ड्रग्स स्मगलर की इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है। यहाँ हम ड्रग साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक नई तरीके के ड्रग्स बनाते हैं जो कि एक एयरबड में होते हैं। अगर आप ये एयरबड अपने कान में डालेंगे तो ये आपके फ़ौरन दिमाग में चढ़ेगी और ये पुलिस की डिटेक्ट करने वाले डिटेक्शन डिवाइस में भी नहीं पकड़ी जाएगी। और यहाँ हम हीसिक को देखते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में आया होता है, जहाँ वही उसे पुलिस ऑफिसर बताती है कि एक लड़की आई थी और आपका नाम ले रही थी कि आपने हेल्प करा, उसकी मदद करने के लिए आपने उसे कहा था, जहाँ कि यहाँ हीसिक समझ जाता है कि वो नामसून की ही बात कर रही होती है। यहाँ पे नामसून भी उन लोगों के लिए उनका अलग टेंट बना के दे देती है, पर इनका टेंट लगाना वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो लोग कंप्लेन करने आते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों को मार के वहाँ से भगाने आते हैं। बट अब ये लोग तो बिल्कुल उसे नहीं भगा पाते तो हमारी नामसून को ही बीच में आके उन्हें हटाना पड़ता है। जहाँ नामसून की पावर देख के सबके सब हैरान होते हैं। इतने में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हैं और नामसून और उन सारे लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है। यहाँ नामसून काफ़ी रोती है कि यहाँ कोरिया में आए भी मुझे एक दिन नहीं हुआ, मेरे साथ स्कैम पे स्कैम हुए जा रही है। मैं ये वैसा कोरिया नहीं है जैसा कोरिया मैंने सोचा था। जिसकी प्रॉब्लम से उसे बचाने के लिए बताइए कौन आएगा, कौन आएगा? बिल्कुल सही, हाँ हीसिक आएगा। हीसिक को देख के नामसून काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद हीसिक नामसून को उसका मेडल वापस करता है क्योंकि उसके मेडल के अंदर बिल्कुल भी कुछ सामान नहीं मिला होता और उसका मेडल रियल गोल्ड का बना था। तो वो उसे बताते हैं जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपना ये मेडल बेच के काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो क्योंकि ये रियल गोल्ड का है और उस पर एक असली का हीरा लगा है। यहाँ हम ख्वाजा और उसके नकली गैंग को देखते हैं, जहाँ वो अपनी गैंग को बता रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द इस लेडी का सारा सामान लूटना होगा क्योंकि इसकी रियल डॉटर आने वाली है। कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा फील हो रहा है। साथ ही लेडी के परिवार में जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी इतनी ताकतवर होती हैं जिनसे हम बिल्कुल लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी ये सारी बातें मिस वांग की असिस्टेंट भी सुन लेते हैं। यहाँ पे हमारा हीसिक उसे कह रहा होता है नामसून को कि तुम अपना टेंट वहाँ से हटा लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर हमारे नामसून उसे कहती है कि तो पुलिस वाले चोर चकोरों को पकड़ने की बजाय उन लोगों को यहाँ जगह से हटाना चाह रहे हैं जो खुद चोरों की वजह से परेशान हो रहे थे। जहाँ बेचारा हीसिक उसे क्या कहता है, हीसिक उसे थोड़े से पैसे देता है उधार और जहाँ पे नामसून उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो ताकि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर सकूँ। तो हीसिक भी उसे अपना घर बताता है कि मैं उस घर की टॉप बिल्डिंग पर रहता हूँ। साथ ही वो उसके फादर का दिया हुआ उसे फ़ोटो कार्ड देता है कि ताकि कोई काम हो तो नामसून जाके अपने फ़ोटो वगैरह अपने फादर के स्टूडियो में ही खिंचवा ले। अब ये सब इन्फॉर्मेशन निकलवाने
के बाद नामसुन उसे भगा देती है कि तुम्हें यहाँ पे एक लड़की के साथ रुकना अच्छा लगता है। यहाँ हीसिक अपने पुलिस स्टेशन आता है जहाँ पे उसका सुपीरियर कहता है कि यहाँ से ये टेंट हटवाओ, ये नामसुन ने कैसे टेंट लगवा रखा है, इसको हटाओ, हमें दिक्कत हो रही है। तो नामसुन की ये बातें हीसिक उसे कहता है कि तो अब पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के बजाय उन लोगों को हटाएंगे जो खुद चोरों से परेशान है, ऐसा उस लड़की ने कहा है। जहाँ पे सारे पुलिस वाले स्पीचलेस होते हैं। यहाँ हम हीसिक को देखते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में थोड़ी बहुत बातें करता है एंड फिर अपना बहुत आइकॉनिक डांस जो होता है वो करता है। इसका ये डांस तो हमारी बाहर दूर खड़ी हुई नामसुन भी देख लेती है अपनी पावर से, जिस पर ये डांस देख के तो नामसुन के साथ हम भी बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नामसुन और वो होमलेस कपल मिलके एक अलग जगह पर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फ्री वाला। यहाँ हम नामसुन की दादी को देखते हैं जिसकी कार पार्किंग के सामने एक बंदे ने अपनी कार पार्क कर रखी होती है। जब नामसुन की दादी उस बंदे को कॉल करके बोलती है कि तुम अपना कार हटा लो, तो वो बंदा उसे बुढ़िया वगैरह बोल के वहाँ से हटा देता है। तो बेचारे नामसुन की दादी क्या ही करती है, वो उसकी कार बीच में से उठा के उल्टा पलट देती है। अब अपनी कार को इस हालत में देख के वो बेचारा बहुत रोता है। अब हम मिस वांग को देखते हैं जो कि ड्रग डीलर का पता लगाने के लिए जा रही होती है, जहाँ साथ साथ उसका असिस्टेंट उसे ख्वाजा के बारे में खबर देता है कि ख्वाजा ने क्या क्या प्लान बना रखा है उसके खिलाफ में। और यहाँ बाहर आते ही ख्वाजा मिस वांग से पूछती थी क्या वो अपने कुछ फ्रेंड को घर पे बुला सकती है, जहाँ पे मिस वांग भी उसे कहती है कि ठीक है तुम अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला लो, क्योंकि वो अभी उसे बिल्कुल ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि उसे सब पता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। यहाँ पे हीसिक नामसुन के पास आके उसे अपना फ़ोन देता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे ये वाला फ़ोन यूज़ करके मुझे कॉल कर लेना। एंड साथ ही उसे बोलता है कि तुम अपनी फ़ोटो खिंचवा लेना। जहाँ पे नामसुन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कल रात डांस करते हुए देखा था, और ये चीज़ सुनकर तो बेचारा काफ़ी शौक होता है। अब हम यहाँ एक अजीब सा क्लब देखते हैं जिसके अंदर मिस वांग को टिप मिली होती है कि यहाँ पे ड्रग्स वगैरह मिलती हैं। तो मिस वांग भी वहाँ आके ड्रग्स का पता लगाना चाहती है, पर वो वहाँ पता नहीं लगा पाती। जहाँ पे एक वेटर आके उसे बताता है कि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपको इस पते पे जाना चाहिए। यहाँ नामसुन ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही होती है, जहाँ पे उसे एक फ़ोटो चाहिए होता है और एक पासपोर्ट चाहिए होता है। जहाँ पुलिस वाला उसे कॉल करके बताते हैं, मैं आने की हीसिक उसे बोलता है कि तुम्हें फ़ोटो खिंचवा लेनी चाहिए, तभी तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा और तभी तुम्हें जॉब मिलेगी। जहाँ वो कहते हैं हाँ ठीक है, और फ़ोन काट देती है। और बेचारा हीसिक को लगता है कि जैसे कि वो उसे चेप हो रहा है। यहाँ नामसुन जब अपनी फ़ोटो खिंचवाने जाती है तो उसके फादर जो होते हैं अपनी शॉप बंद करके जाने लगता है। नामसुन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो नहीं मानते। जैसे ही नामसुन वहाँ से जाने लगती है तो उसके फादर नामसुन को देखते हैं और उसे देखते के साथ ही उसके फादर को ऐसा फील होता है कि ये नामसुन ही हैगी। यहाँ वो नामसुन से कहता है 1 मिनट रुकना, ज़रा यहाँ पलटना। और जैसे ही नामसुन वहाँ पलटती है उसके फादर समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।